पहला सवाल ये है, 8 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। न्यायालय ने कहा कि देश खतरे में, 5 जज, ईडी ने कहा देश खतरे में, सीबीआई ने कहा देश खतरे में, विधायक पालिका ने कहा देश खतरे में। सारी संस्थाएं और देश का संविधान, मुखर कानून, आपको लग रहा है लोकतंत्र है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म। जितना ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, बैंकिंग सिस्टम हो, न्यायपालिका हो, सब पर इन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की। सदन नियमावली से चला ही नहीं। और आज बिहार के बीजेपी के नेता जो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, यह अलग बात है कि कल जो हुआ सदन में, एक सदन के नेता जो सबके नेता होते हैं और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है उस शक्तिपीठ, उस सर्वोच्च पीठ की रक्षा करने की। व्यक्ति कोई बैठा हो, व्यक्ति गलत था, मैं मानता हूं कि, लेकिन वो चेयर सर्वोपरि, सर्वोच्च है। लोकतंत्र में हम, यह सही है कि हम न्यायपालिका को सम्मान देते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन संविधान में जो एक लकीर है मर्यादाओं की, उसमें लोकसभा विधानसभा की वो चेयर सदन के भीतर सर्वोच्च है। विधायक पालिका या न्यायपालिका में कौन बड़ा, ये नहीं कही जा सकती। न्यायपालिका हमारे सम्मान के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें गर्व है, लेकिन विधायक पालिका इस देश के 140 करोड़ और बिहार के 14.5 करोड़ जनता की उम्मीद, आशा, एक बेहतर समाज निर्माण की भूमिका की सारी जिम्मेदारी विधायकों की। क्या कारण हुआ? इसके पहले बीजेपी के एक मंत्री ने क्या स्पीकर को औकात नहीं बताई थी? ज़्यादा अलबलाइए नहीं। क्या आपने माफ़ी मंगवाई थी? क्या विपक्ष ने कभी बोल उठ करके हंगामा किया? क्या इसके पहले सदन के जो सर्वोच्च मंदिर है, दुनिया में पहला एक इतिहास होगा जहां पर विधायिका और विधायक को पुलिसिया जुल्म का शिकार होना पड़ा, लात जूते चले, लाठियां चली, सदन के दो नेता, सदन के नेता और विपक्ष के नेता मुख दर्शक बने रहे। मंदिर की रक्षा और विधायिका की रक्षा क्या स्पीकर साहब आप उस दिन भूल गए थे जिस दिन आप पुलिस को कैंपस में बुलाया था? यदि विपक्ष की भूमिका गलत थी तो आप सैनिटाइज कर देते, सदन को स्थगित करते, सदन को 2 दिनों के लिए स्थगित कर देते। आप स्थगन के बाद 10 विधायकों को आप उस सत्र से आप निकाल देते। आखिर कौन से कारण हुई कि आपको पहली बार मार्शल के अलावे बाहर से फोर्स मंगानी पड़ी, और वो फोर्स आकर के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मर्यादा विधायिका सारी
खुल गई और पीटते रहे। और इतने बड़े कमजोर कायर दो नेता और एक स्पीकर जो धृतराष्ट्र के तरह, उन्होंने जिस तरीके से भीष्म पितामह के तरह भूमिका निभाई, क्या वो सही था? और उसके बाद कमेटी बना करके आप विधायक को ही दोषी मान दिए। तो उस दिन आपको पुलिसिया जुल्म नजर नहीं आई? उस दिन आप विधायिका खतरे में नहीं थी? ये दो कुछ चोर चिल्लर विधायक साहब अपने आका और अपने बाबू नाना के चमचागिरी में लगे हैं। एक नाचने वाला गाने वाला भी बोलता है कि हम हिजड़ा हो गए हैं। आपको 16 साल 17 सालों में पता नहीं चला कि आप हिजड़ा थे? खुद विधायक बोल रहा है हिजड़ा हो गए। आप शराब का धंधा करते हैं, जमीन का धंधा करते हैं, बालू का धंधा करते हैं, आप दुनिया का सारा कुकर्म करते हैं, आप पॉर्न देखते हैं, आप पैसा लूटते हैं, आप भ्रष्टाचारी। मात्र 10 से 15% विधायक अपनी मर्यादा को समझता है। उसके बाद ये लगातार जो बाचाल विधायक है, अचकोल अकोन टचकोल, उसकी क्या औकात है? ऐसे ऐसे विधायकों की गरिमा की बात करता है जिसका अपना कोई गरिमा ना हो, वो दूसरों की गरिमा की। वो नीतीश कुमार को आज कह रहा है। ये अलग बात है, कल जो स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच हुआ, स्पीकर की भूमिका क्या थी? अपने वर्कर को बचाने के लिए आप 4 बार बीजेपी के विधायक से आपने क्वेश्चन करवा दिया। लेकिन जब विधायक पर पीटे गए, आपने पिटवाया, आप क्यों इस्तीफा नहीं दिए? आपकी भूमिका क्या संदिग्ध नहीं थी? क्या उस दिन लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था? मैं मानता हूं कि उस चेयर पर बैठने वाले जो स्पीकर हैं, उनकी भूमिका गलत है। वो हम मर्यादाओं को, नियमावली को लांघे हैं, लेकिन वह चेयर सर्वोच्च है। हम सब लोग ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, सदन में यह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिर कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कहना सही चाह रहे थे लेकिन तरीका थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हम कुर्सी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कुर्सी सर्वोच्च है, वो अपने आप में कोर्ट भी है। यह अलग बात है कि उसकी नियमावली बनी हुई, लेकिन जो कल सदन में हुआ वो गलत था। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन जो लगातार स्पीकर कर रहे हैं, और बीजेपी के मंत्री ने जो पहले स्पीकर के साथ किया, तब विपक्ष चुप क्यों था? मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ये चोर चोर मौसेरा भाई हैं। ईडी सीडी से बचने के लिए पूरा बीजेपी के हाथ खेलते हैं, और बीजेपी विपक्ष को हथकंडा बनाए हुआ। लगातार एक एक विधायक आज जिस तरीके से माफी मांगने पर और स्पीकर सदन में नहीं आए, यह सही परंपरा नहीं है। 2 बजे के बाद मंत्रिमंडल का सदन में नहीं जाना। क्या चाहती है देश की बीजेपी और आरएसएस? औकात क्या है इसकी? 4,500 से ऊपर विधायक हैं, मात्र इसके पास 1300 विधायक, 6 स्टेट में मात्र हैं। सब जगह 0, 1, 2, 3 हैं। गठबंधन की सरकार में भी इसकी भूमिका कम है। और ये बात करते हैं लंबी लंबी, और अब लगातार मैं कहता रहा हूं कि बिहार से सबसे बड़ी दुश्मनी बिहार से किसी को है तो बीजेपी को है। और बिहार, ये दोनों विपक्ष और बीजेपी मिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो हालात हैं, इस परिस्थिति में स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए, स्पीकर चेंज होना चाहिए। क्योंकि स्पीकर ने साफ शब्दों में दिखा
कि वो चेयर की मर्यादाओं को बचा नहीं पाए। और उन्होंने कल जिस तरीके से कहा कि आप जैसे कहिए मैं चलाऊं, ये सही नहीं था। कोई सदन का मुख्यमंत्री या कोई विधायक सदन को गाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वह जो श्रेष्ठ और सर्वोच्च है, उसकी शक्ति को, उसकी मर्यादाओं को वर्तमान स्पीकर ने कमजोर किया है। 1 मिनट भी इसको स्पीकर की कुर्सी पर रहने का राइट नहीं है। नए स्पीकर का चयन करना चाहिए जो सदन, विधायिका और शक्तिपीठ की मर्यादाओं की रक्षा कर सके। मुख्यमंत्री जी को भी यह सोचना होगा कि सदन की मर्यादा और विधायकों की ताकत को कमजोर कर, विधायक पालिका को कमजोर कर हम राष्ट्र या राज्य के निर्माण की बात नहीं कर सकते हैं। हमें विधायकों की ताकत को मजबूत रखनी होगी और विधायक लोगों से आग्रह करेंगे अपने आचरण और अपने विचार और चरित्र को बदलिए। सोचिए कि आप आज कमजोर क्यों हैं। सोचिए कि आप ये अफसरशाही जो आप बोलते हैं, ये आप पर आज सबसे ज़्यादा हावी क्यों है। मैं मानता हूं कि 17 सालों में अफसरशाहियों ने कमर तोड़ दी है लोकतंत्र की। उसके पहले भी लगातार जो हालात है बिहार के, वो कमर तोड़ चुके हैं। किसी का सम्मान नहीं है 17-18 सालों में, 20 सालों में। सिर्फ सीओ, बीडीओ, चपरासी, कलेक्टर, एसपी, दरोगा, ये लोग भगवान बैठे हैं। ये देन किसकी है? ये देन इसी विधायक पालिका की है, विधायक लोगों की है। जब हम ईमानदारी से खोएंगे, लीक से हटेंगे और हम सिर्फ कुकर में लगे रहेंगे, तो ये हमारा सम्मान नहीं करेगा। सम्मान लिया जाता है, दिया नहीं जाता। और हम लोगों ने सम्मान को खोया है। इसलिए आज जिस तरीके से मैं तुम हो रहा है और सदन के नेता से माफी मांगने की बात और स्पीकर का नहीं आना, यह संकेत देता है कि हमारी जो विधायी व्यवस्था है वो कंप्लीट समाप्त हो चुकी है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह है और हालात बीजेपी चुनाव की ओर ले जाना चाहती है। पूरा बिहार की जनता पर एक बोझ, एक आर्थिक बोझ हम चाहेंगे। यदि हिम्मत है बीजेपी को और विपक्ष को, बिना किसी साजिश के जनता के बीच चले और मैंडेट ले, पता चल जाएगा इस बीजेपी को। लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को इस लोकतांत्रिक और विधायक पालिका की व्यवस्था को बचाने के लिए खुद को आगे आना चाहिए। और कुछ कहीं यूपी चुनाव के विजय सर एक ऑडियो में आए सर के बच्चों खेल के प्रति बहुत हैं सर, यहाँ पर जो ये गेम है और स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। इस पर सर, नालंदा मुख्यमंत्री जी का नालंदा है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पुरानी विश्वविद्यालय की भी यहाँ पर 1 साल पहले 2 साल पहले खोज हुई है। और नालंदा अपार संभावनाओं से घिरा हुआ है, पर्यटनों से, बुद्ध और महावीर की भूमि से, पावापुरी, पारस, कई तरह के ऋषि मुनियों से नालंदा का इतिहास है। लेकिन बगल में नवादा गरीबी से त्रस्त, माफियाओं से त्रस्त, और नालंदा भी लगभग माफियाओं से त्रस्त। हम गर्व करते थे। मैं उम्मीद करता हूं 17 साल जिस जिले का मुख्यमंत्री कुर्सी पर हो, शायद यहाँ की इकोनॉमी कम से कम 20,000 की होनी चाहिए। यहाँ के हर घर में रोजगार होने चाहिए।
यहाँ अभाव और डरा हुआ समाज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शराब माफिया, जमीन माफिया लगातार हमले पर हमले कर रही है और नालंदा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खेल से लेकर के एजुकेशन, बेहतर स्टेडियम की व्यवस्था लगभग सभी अनुमंडल पर और ब्लॉक में निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए ताकि हम अपनी प्रतिभा को निखार सकें। आज जो यहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ, बनर्जी साहब लगातार नालंदा और इस इलाके के बच्चों के निर्माण में जिस तरीके से उनका जीवन और फिर अपने बच्चों के नाम पर लगातार जिनकी मृत्यु हो गई, क्रिकेट और बेटियों का फुटबॉल मैच और सभी युवाओं को जोड़ने का प्रयास और लगातार एक बेहतर भूमिका, मैं बधाई देता हूं बनर्जी साहब को, यहाँ के युवाओं को, विशेष तौर पर युवा अध्यक्ष दानवीर जी को कि इन्होंने मजबूती के साथ ऐसे गेम को प्रोटेक्ट किया। पार्टी की ओर से 50,000 रुपया इन्होंने योगदान दी और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हमारी पार्टी युवा अध्यक्ष ऐसे प्रतिभावान बेटी और बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी लगातार बिहार और देश में रही है। नालंदा में इनकी भूमिका काफ़ी मजबूत होगी। जो भी बच्चे अपने प्रतिभा से बाहर जाना चाहेंगे उसकी पूरी मदद पप्पू यादव के तरफ से होगी। बिना अपने के कोई बैठे न